हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर टैली की सीरीज को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। जैसा कि हमने सोचा है कि हम कोशिश करेंगे कि 45 टू 60 डेज के बीच में हमें अपनी सीरीज को कंप्लीट करना है विद जीएसटी रिटर्न। तो सारी की सारी वीडियो अपलोड हो रही है धीरे धीरे करके। तो आप उन सभी वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट टैली समझ में आ जाएगी। और इतना मैं कहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस सीरीज को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इतना कर लिया तो आप एक अच्छे लेवल के अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीएसटी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से टैली के अंदर जीएसटी की एंट्रियां की जाती है। तो सबसे पहले हम जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि पहले हमारे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जैसे वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, परचेज टैक्स होता था। तो उन सबको इकट्ठा करके हम जीएसटी लेके आ गए हैं, राइट। तो जब हम टैली के अंदर जीएसटी की बात करते हैं तो वो काफी लेवल से यहाँ पर लगाई जाती है। तो आई होप सो आपने जीएसटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उसकी वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको जीएसटी की टर्म्स नहीं पता होंगी तो आप इसके बारे में कभी नहीं समझ पाओगे कि आखिर में जीएसटी है क्या। बेसिकली जो हमारा जीएसटी होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट मतलब जब एक ही स्टेट के अंदर बायर भी है और सेलर भी है, दोनों एक ही स्टेट के अंदर है और सामान बिक रहा है, तो उसमें हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और जबकि हम बात करते हैं आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी का सिंपल क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब मान लो एक पर्सन हरियाणा का है और एक पंजाब का है, तो हरियाणा वाला सेल कर रहा है पंजाब वाले को, तो पंजाब वाला खरीद रहा है, तो दोनों के स्टेट बिल्कुल अलग है। तो इस केस में हमेशा क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी काफी सारे लेवल्स पे लगता है। तो आज हम पहला लेवल करने वाले हैं। इसी तरीके से वीडियो की सीरीज को आप जरूर देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर तरीके के जीएसटी को लगाना सीखेंगे, रिटर्न्स को भरना सीखेंगे। काफी सारी चीजें मैं इस सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और साथ साथ में हमने अकाउंट की सीरीज को भी स्टार्ट किया हुआ है। आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएगी, तो वीडियो को जरूर देखना। और हो सके तो टैली को करने से पहले जर्नल एंट्रियों को भी समझ लेना ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम एक नई कंपनी को क्रिएट करने के लिए पहले ऑल्ट के पे जाते हैं और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे? एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करते हो तो हम यहाँ पर नेम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया कंपनी लेवल 1, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको आज जो सिखाने वाली हूँ वो कंपनी लेवल पे आप जीएसटी किस तरीके से लगाओगे वो आज हम करने वाले हैं। बेसिकली मान लो आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई एंटरप्राइजेस है, जिसके अंदर आपका काम खाली टीवी बेचने का है। क्या बेचने का है? टीवी बेचने का। तो आप केवल एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, टीवी, या फिर एक ही प्रोडक्ट एसी बेच रहे हो। तो अगर आपकी कंपनी केवल एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है तो उस कंडीशन में हम हमेशा कंपनी लेवल का जीएसटी लगाते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं स्टेट, स्टेट जैसे मैंने डाल दिया हरियाणा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। पिन कोड डाल दिया 123401, एंटर। इसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, फैक्स डाल सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो, वेबसाइट डाल सकते हो। इसके बाद आपका जो ईयर है वो कब स्टार्ट होगा, बुक बिगिनिंग कब से है, और इसके बाद हमें एंटर एंटर करके क्या कर देना है? सेव। तो कंपनी तो हमारी बन गई। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? सबसे पहला काम है जीएसटी के ऑप्शन को ऑन करना। तो सबसे पहले हमें जो है वो नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसे आपको यस करना है और फिर एंटर करना है। अब यहाँ पर कहते हैं स्टेट हरियाणा, यहाँ पर कहता है रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका एक्टिव हो गया है। स्टेट क्या है? हरियाणा है। रजिस्ट्रेशन टाइप, अब देखो 3 रजिस्ट्रेशन टाइप होती है, एक रेगुलर होता है, एक कॉम्पोजिशन होता है, एक हमारा रेगुलर एसईजेड होता है। तो रेगुलर मतलब होता है कि एक ऐसा टैक्स पेयर जो कि हर महीने अपनी रिटर्न को फाइल करता है। नॉर्मली जो हमारा रेगुलर होता है उस जीएसटी नंबर उन्हें मिलता है जिसकी अगर जो गुड्स की लिमिट होती है वो 1 साल के अंदर 40 लाख से ऊपर हो जाए और सर्विस के केस में 20 लाख रुपए से ऊपर हो जाए, तो उस केस में हम रेगुलर जीएसटी नंबर लेते हैं। और नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन स्कीम जो होती है वो जनरली हम इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि हमारी जो हेडेक होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, क्योंकि ये हमें काफी ज्यादा फायदे प्रोवाइड करवाती है।
नेक्स्ट आता है रेगुलर SEZ, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जिसके अंदर हम रिटर्न भर सकते हैं। तो बेसिकली आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो अभी फिलहाल मैं रेगुलर की कर रही हूँ। तो मैंने रेगुलर डाला, एंटर एंटर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, कोई भी एक GST नंबर उठा लो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 06AAFGERNG, ठीक है। इसके बाद मैंने डाल दिया Z और मान लो मैंने डाल दिया 1, इसके बाद एंटर, ठीक है, करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल क्या कर देना है, सेव, राइट। आपने सेव कर दिया। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल। तो क्या अदर डिटेल को आप चेंज करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन भी आपको यस करना है। यस करना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो आपको GST अप्लाई नहीं होगा। तो आपको यस करना है, एंटर करना है। इसके बाद कहता है HSN कोड और SSC कोड। देखो HSN कोड जो होता है वो हमेशा आपके गुड्स के लिए होता है, और जो SSC कोड होता है वो हमेशा आपकी सर्विसेज के लिए होता है। तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं कंपनी लेवल पे लगा दी हूँ तो मुझे स्पेसिफाई डिटेल हेयर करना है। अगर मैं दूसरे लेवल पे लगाती तो ये आपको यस करने की जरूरत नहीं थी, बट अभी मेरे पास केवल एक प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी है, तो उस कंडीशन में मैं स्पेसिफाई हेयर कर देती हूँ। अब याद रखना, जो हमारा HSN कोड होता है वो या तो 4 डिजिट का होता है, या 6 का होता है, या फिर 8 का होता है। तो मैंने यहाँ पर अपना HSN कोड डाल दिया। इसके लिए आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिर आपको एंटर करना है। फिर दोबारा आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे आना है, और आपने क्या बेचना है, टीवी। तो मैंने बोल दिया भाई टीवी के ऊपर मेरा 18% का GST लगेगा। एंटर एंटर करके नीचे आना है, और जो आपका ये है ना, अपडेट GST स्टेटस और वाउचर आफ्टर मास्टर अल्ट्रेशन, ठीक है, सेट दिस टू नंबर टू अपडेट फ्रॉम GST रिपोर्ट। तो इस चीज को आपको यस करना है। एंटर एंटर करके आपको क्या कर देना है, कंट्रोल A। अब हमारी जो कंपनी है वो खुल चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल अपने कहाँ पर जाना है, अपने आइटम को सबसे पहले क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आइटम, देखो कंपनी लेवल में हम खाली टीवी बेच रहे हैं, और टीवी क्या है हमारा, एक तरीके से आइटम हो गया। अब मैं आई यहाँ पर क्रिएट पे, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्रिएट पे आके आप क्या कर सकते हो, सिंपल ग्रुप पे जाओगे, और ग्रुप पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टीवी, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, टीवी। अब ये किसके अंदर आ रहा है, आपका फिक्स असेट्स के अंदर, ठीक है। टीवी किसके अंदर आ रहा है, फिक्स असेट्स के अंदर। और मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल A यहाँ पर कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एंटर एंटर करके एक बार आप नीचे आओगे तो यहाँ कह रहा है SAC और HSN कोड एज पर कंपनी और ग्रुप। यस, इसको आपको चेंज नहीं करना, आपको GST रेट को भी चेंज नहीं करना, सिंपल आपको सेव कर देना है। हो गया सेव। अब आपको एस्केप करके आना है बाहर, और आपको आना है वाउचर के ऊपर। अब हम इसके वाउचर को कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है, आप इस डेट को चेंज कर सकते हैं Alt F2 से, ठीक है, फिर सॉरी फंक्शन की F2 से। आपने यहाँ डेट डाल दी 142026, एंटर, ठीक है। फिर आपने एंटर किया, मैंने बोल दिया इनवॉइस नंबर है 15। फिर आपकी डेट उठा ली, उसके बाद पार्टी नेम जैसे मैंने डाल दिया राधा, ठीक है, एंटर। अब ये मेरी कौन बनेगी भाई, परचेज कर रही हूँ तो ये मेरी कौन बनेगी, क्रेडिटर बनेगी। एंटर एंटर करना है। अभी आपको कंट्रोल A नहीं करना, ये ध्यान से देखना कि ये पर्सन जो है वो कहाँ का है, उसका स्टेट कौन सा है। मैंने बोला हरियाणा ही है, हरियाणा की ही कंपनी है, हरियाणा की ही राधा है जो कि क्रेडिटर है। तो यानी कि ये मेरी इंटर स्टेट हो गई, जिसमें मेरा CGST और SGST अप्लाई होगा। यहाँ पर रेगुलर लिखा, यहाँ पर जो राधा है उसकी कंपनी का GST नंबर क्या है वो मुझे डालना है, ठीक है, वो मुझे डालना है। तो मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक तरीके से GST नंबर आपका डाल दिया। आप बिल्कुल कंपनी से देख के, ठीक है, जो GST नंबर होता है वो हमारे बिल के अंदर आता है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप कंट्रोल A कर दोगे, ठीक है, फिर कंट्रोल A कर देना है। अब कहता है परचेज लेजर, तो यहाँ पर परचेज लेजर मेरा नहीं बन रहा, तो मैं क्रिएट करूंगी Alt C करके। फिर मैंने लिखा परचेज, ठीक है। परचेज किसके अंदर आएगा भाई, मेरा परचेज के अंदर ही। अब देखो, अब यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना, लास्ट में आना है, टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर आपको गुड्स कर देना है, और कंट्रोल A कर देना है, राइट। अब यहाँ पर कहता है नेम ऑफ आइटम, आपका आइटम क्या है, तो आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है, फिर देखना है कि क्या यहाँ आइटम बना, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने स्टॉक ग्रुप नहीं बनाया था। आपने क्या बनाया था, सॉरी, आपने स्टॉक आइटम नहीं बनाया, आपने क्या बना दिया, ग्रुप। अब आपको आइटम बनाना है, अब आइटम तो मेरा कोई है ही नहीं। मैंने बोला भाई मेरे यहाँ पर सैमसंग के टीवी बिक रहे हैं ओनली, तो मैं Alt C कर दूंगी, और मैंने लिख दिया सैमसंग टीवी, एंटर। किसके अंडर आएगा, या तो प्राइमरी ले लो, या फिर आपने टीवी को क्रिएट किया था तो आप वो भी ले सकते हो।
तो अंडर आप किसके डालना चाहते हो, तो ऑल्ट सी कर देते हैं, लिख देते हैं टीवी, ठीक है, कंट्रोल ए। आगे आगे कहता है यूनिट, यूनिट मैंने लिख दिया नोज, NOS, क्योंकि ये नंबर में बिक रहे हैं, NUMBERS, एंटर। अब ये चीज आपको ध्यान देनी है कि अभी तक आप नॉर्मल जब भी एडजस्टमेंट कर रहे थे बिना जीएसटी के, तो आपको यूनिट क्वांटिटी कोड को डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, बट अब यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर अगर नोज लिया है तो आपको नोज मतलब नंबर, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी अगर आप जीएसटी कर रहे हो तब, ठीक है। फिर आपको कंट्रोल ए कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपल कंट्रोल ए कर दो, एंटर। अब मैंने कहा कि भाई मैंने 10 यूनिट खरीदी, एंटर। मेरी जो एक यूनिट थी वो 50,000 की थी, एंटर एंटर एंटर। अब एक बार और एंटर करना है आपको, थोड़ा सा स्पेस देके, फिर आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है। फिर आपको अब क्या अप्लाई करना है, जीएसटी। क्या यहाँ पे आपको CGST SGST कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो हम बना लेते हैं अपना लेजर। तो मैं क्या करूंगी, ऑल्ट सी, CGST। CGST क्या है मेरा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है, हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी मेरा टैक्स होगा वो मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। आगे कहता है जीएसटी या फिर अदर, तो आपको जीएसटी पे क्लिक करना है। कैसा टाइप है भाई, ये CGST है। फिर कंट्रोल ए, एंटर। देखा आपने, ऑटोमेटिकली 45,000 आ गया मेरा, ठीक है, एंटर। फिर मुझे दोबारा स्पेस बार की दबानी है। अब CGST लगा है तो साथ साथ में SGST भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों इंटर स्टेट है। अब नहीं है तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं SGST, ठीक है, एंटर एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर आएगा GST और यहाँ पर आ जाएगा आपका SGST, कंट्रोल ए, ठीक है, एंटर। अब देखो यहाँ पर भी कितना आ गया, 45,000। अब ये चीज आप देखना चाहते हो, है ना, अब आप ये चीज देखना चाह रहे हो कि भाई मेरा कितना रेट से मेरा परसेंट लगा है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अगर आपको ये देखना है कि कितना परसेंट और कितना अमाउंट आपका जीएसटी लगा है, तो उस कंडीशन में आपको ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 ये चीज प्रेस करनी है। क्या, ऑल्ट ए फिर उसके बाद ऑल्ट F1, ये चीज आप प्रेस करोगे तो सारी की सारी जो डीएसटी का टैक्स एनालिसिस है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि पार्टी डिटेल, स्टेट है आपका हरियाणा, रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है आप लोगों का, रेगुलर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, हरियाणा। अब देखो लोकल परचेज हुई है आपकी, सैमसंग टीवी है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका जो वैल्यू थी वो 5 लाख रुपए बन रही है, और इसके ऊपर 9% का जीएसटी लगा है 45,000, 9% का जीएसटी लगा है 45,000, टोटल 90,000 का आपका क्या हो गया, जीएसटी हो गया। 5 लाख की आपकी वैल्यू है, यानी कि आपकी बुक की वैल्यू कितनी हो गई फिर, 5,90,000। आई होप सो आपको जीएसटी कंपनी लेवल पे अप्लाई करना आ गया होगा। अब हम यहाँ पर एंटर एंटर करेंगे। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि प्रोवाइड जीएसटी या फिर ई वे बिल डिटेल। ई वे बिल मैं आपको थोड़े टाइम बाद सिखाऊंगी, अभी यहाँ पर हम जीएसटी सीख रहे हैं, तो मैं इसको नो कर देती हूँ। और मुझे क्या कर देना है, न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर करके सेव कर देंगे, राइट। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो मैंने अभी तक आपको जो सिखाया है वो मैंने कंपनी लेवल पे एक इंटर स्टेट के जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके अंदर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो आप लोगों को सिखाया है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, इसी तरीके से आप चाहते हो कि मैं जीएसटी की वीडियो और लेके आऊं, टीडीएस की वीडियो लेके आऊं, टीसीएस की वीडियो लेके आऊं, या फाइलिंग की रिटर्न फाइलिंग की वीडियो लेके आऊं, तो सारी वीडियोस को आप देखिए, साथ साथ में कमेंट भी करिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।